नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्रानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बजरंग दल का लक्ष्य क्या है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि एक ऐसी वीडियो बनाई जिसमें हम जान सकें कि बजरंग दल का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। तो आज हम इस वीडियो में आपको आसान और सिंपल भाषा में बताने वाले हैं कि बजरंग दल का लक्ष्य क्या है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आप आसान और सिंपल भाषा में जान पाएं कि बजरंग दल का लक्ष्य क्या है। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आपने हमारी और वीडियो, चाहे वो VHP हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, उसके साथ साथ बजरंग दल, RSS और तमाम प्रकार की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिए। उन वीडियो की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी या तो ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगी। वहां पे जाकर उन वीडियो को आसानी से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम इस स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं कि बजरंग दल का लक्ष्य क्या है। तो बजरंग दल का पहला लक्ष्य है हिंदुस्तान और सनातन धर्म को विश्व पटल पर स्थापित करना। बजरंग दल का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य लक्ष्य यह है कि अपने राष्ट्र हिंदुस्तान सनातन धर्म को विश्व पटल पर फिर से स्थापित करना, क्योंकि बजरंग दल का मानना है कि हमारा हिंदुस्तान और सनातन धर्म पहले से ही विश्व पटल पर स्थापित थे और उन्हें विश्व गुरु के नाम से पूरी दुनिया जानती थी। लेकिन जैसे जैसे आक्रमणकारी और पश्चिमी सभ्यता ने हिंदुस्तान में पांव पसारा, वैसे वैसे हिंदुस्तान को लूट खसोट अत्याचार कर नीचे गिराते रहे और अपनी पश्चिमी सभ्यता को विश्व पटल पर स्थापित करते चले गए। लेकिन बजरंग दल का कहना है कि अब और नहीं, अब हम इस चीज को नहीं सहेंगे, क्योंकि बजरंग दल हिंदुस्तान और सनातन धर्म को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और उसके लिए सभी लक्ष्य में से हिंदुस्तान और सनातन धर्म को विश्व पटल पर स्थापित करना पहले नंबर पर है। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि बजरंग दल का पहला जो लक्ष्य है वो ये है कि हिंदुस्तान और सनातन धर्म को विश्व पटल पर फिर से स्थापित करना, फिर से उस जगह पे पहुंचाना जहां हमारा हिंदुस्तान और सनातन धर्म पहले था। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप पहला नंबर समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान और सनातन धर्म को विश्व पटल पर स्थापित करना बजरंग दल का पहला लक्ष्य है। उसके बाद दूसरा नंबर लक्ष्य की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर लक्ष्य है सनातन हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार करना। आप सभी जानते हैं कि अराजक तत्वों और मुस्लिम संगठनों द्वारा साजिश के तहत हिंदुओं और उनकी बहन बेटियों को परेशान करना, उन पर अत्याचार करना, उनको लब जिहाद, धर्म परिवर्तन में फंसाना, ये जितने भी कलुषित कृत्य होते हैं जिहादियों के द्वारा किए जाते हैं। इन सभी कृत्यों का मुंह तोड़ जवाब देना, हिंदुओं को एकत्रित और संगठित करके उनकी रक्षा करना, साथ साथ सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करके हिंदुओं को जागरूक करना बजरंग दल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। यानी अगर बात करें कि बजरंग दल का दूसरे लक्ष्य की, तो दूसरा लक्ष्य यह है कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करना, लोगों और उसका साथ साथ उसका प्रचार प्रसार करना, लोगों की सहायता करना, ये बजरंग दल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे नंबर लक्ष्य की तरफ। तीसरा नंबर लक्ष्य है भारतीय सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाना। बजरंग दल का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारी जो सनातन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परिधान और रीति रिवाज हैं, जो लगातार पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते मॉडर्न माया जाल के प्रकोप से लुप्त होते जा रहे हैं। इसके बारे में बजरंग दल के द्वारा लोगों और युवाओं को अवगत कराना और अपने भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय परिधान को अपनाने और उसका अनुसरण करने के लिए लोगों को प्रेरित व जागरूक करना बजरंग दल का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भी हमारी भारतीय सभ्यता, जो भी हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको पश्चिमी सभ्यता से मुक्त कराकर एक स्वच्छंद तरीके से लोगों के बारे में उसके बारे में अवगत कराना और लोगों का उसका अनुसरण करने के लिए, उसको आप कह सकते हैं कि उसको अपनाने के लिए प्रेरित करना, ये बजरंग दल का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है और इस लक्ष्य की हम सराहना भी करते हैं। अगर हम बात करें चौथे लक्ष्य की, तो चौथा नंबर है निस्वार्थ भाव से सेवा। बजरंग दल का चौथा और महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है बिना किसी भेदभाव के पशु पक्षी, चर अचर, जानवर, जीव, असहाय, निर्मल, बच्चे, बूढ़े, गरीब, अमीर, उसके साथ साथ दैविक या प्राकृतिक आपदा, जिहादिता और अत्याचारिता में विक्षुब्ध हुए सर्वस्व प्राणी मात्र में जीवित अंतरात्मा में दया की भावना लेकर निस्वार्थ भाव से सभी के सहयोग और सेवा के लिए दिन रात अग्रसर रहना और उनकी मदद और सहायता करना बजरंग दल का चौथा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। यानी आप कह सकते हैं कि सभी, चाहे वो किसी भी तरीके से, किसी भी आप जीव जंतु, व्यक्ति, मनुष्य या और गरीब अमीर, जरूरतमंदों या किसी में भेदभाव न करते हुए लोगों को निस्वार्थ भाव से सेवा करना, उनकी मदद करना बजरंग दल का जो आप कह सकते हैं कि चौथा महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। और इसके लिए बजरंग दल लगातार दिन रात बराबर अग्रसर है और इसके लिए लगातार मेहनत भी कर रहा है। तो आप समझ पा रहे हो कि बजरंग दल का जो चौथा लक्ष्य है वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा और मदद करना है। उसके बाद हम चलते हैं पांचवें नंबर लक्ष्य की ओर। पांचवा नंबर लक्ष्य है गौ सेवा और गौ रक्षा करना। बजरंग दल का पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है गौ सेवा और गौ रक्षा करना।
इसके लिए बजरंग दल हमेशा सक्रिय रहा है। जब भी गौ सेवा की बात आती है उसमें बजरंग दल का नाम सबसे पहले आता है। और जब भी किसी भी अराजक तत्व या किसी धर्म विशेष के द्वारा गौ माता की हत्या या छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है तो सबसे पहले बजरंग दल के द्वारा उन अराजक तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। और बजरंग दल के इसी लक्ष्य और सक्रियता के चलते पहले के मुकाबले गौ हत्या जैसे कलुषित कृत्य पर कमी देखने को मिली है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि गौ सेवा और गौ रक्षा बजरंग दल के 5वां सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। तो यानी आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि गौ सेवा और गौ रक्षा बजरंग दल का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है और लगातार इसके लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता और बजरंग दल अग्रसर हैं और इसमें काम भी कर रहे हैं। तो 5वां नंबर जो लक्ष्य है वो ये है कि गौ सेवा और गौ रक्षा करना। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंतिम लक्ष्य के बारे में कि बजरंग दल का सबसे अंतिम लक्ष्य क्या है। तो बजरंग दल का अंतिम है नष्ट किए गए धार्मिक मंदिरों को वापस लाना। आप सभी जानते हैं कि मुगल आक्रांताओं के द्वारा हमारे मंदिर, धार्मिक पूजा स्थल, ऋषि मुनियों की तपोस्थली, हिंदू मान्यताओं वाले धरोहर को तोड़कर उस पर मस्जिद या अन्य चीज़ें बना दी गई हैं, जिसका उदाहरण अयोध्या, मथुरा, काशी है, जिसका बजरंग दल खुले मंचों में विरोध करता है। और बजरंग दल का मानना है कि तोड़े गए सभी मंदिरों, धार्मिक पूजा स्थलों, नष्ट किए गए हिंदुओं की धरोहरों को वापस लाना होगा। और इसकी शुरुआत अयोध्या में श्री राम मंदिर से हो चुकी है। आने वाले समय में बजरंग दल का कहना है कि आने वाले समय में और जो भी नष्ट किए गए धरोहर हैं उनको वापस लाना है और इसके लिए लगातार बजरंग दल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि बजरंग दल का लक्ष्य क्या है। अगर आप समझ गए हों, जान गए हों बजरंग दल के लक्ष्य और उद्देश्य को, और इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को जानने के बाद अगर आपको बजरंग दल को सल्यूट करने का मन किया हो या तो आप बजरंग दल पे गर्व महसूस किए हैं तो आप कमेंट में एक सल्यूट लिख के जरूर हमें बताइएगा, जिससे हम जान सकें कि आप किसके बारे में क्या राय है। उसके साथ साथ अगर आपके भी कुछ विचार हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें प्रेषित कर सकते हैं। उन तमाम प्रकार के विचारों का अनुसरण करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। तो अभी लेते हैं आपसे विदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। चलते चलते सिर्फ आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारी अन्य वीडियो बजरंग दल, बीएचपी, आरएसएस रिलेटेड नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिए। नीचे भी 2 वीडियो आपको दिखाई दे रही हैं, इन पे क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन पे भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी क्लिक करके उन तमाम प्रकार की वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी लेते हैं आपसे विदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।